हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 12:15 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर में जाना है मुझे बच्चों को लेने। अभी सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया, कपड़े वगैरह बाहर सुखा के आ गई हूँ। और आज ना हल्का हल्का सा बादल हो रहे हैं, थोड़े थोड़े से। और चलिए अभी बना रही हूँ राजमा और चावल बनाऊंगी, बच्चों को लेके आऊँगी कि ठंडे हो जाते हैं ना, फिर बच्चे नखरे करते हैं खाने में। तो गर्मियों में तो कैसा भी ठंडा खाना खा लो ना, और सर्दियों में नहीं खाया जाता। चावल तो बिल्कुल भी ठंडे नहीं खाए जाते हैं। तो चलिए अभी राजमा बना के रख देती हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी। तो राजमा उबाल के रख दिए हैं और लहसुन प्याज भी काट के रखा है, बस फटाफट पीस के और छोंक देती हूँ सब्जी। तो ये राजमा और एक आलू उबाल के रख लिए थे। इधर प्याज भी पीस लिया है, टमाटर भी पीस लिए। इधर रख दी है कढ़ाई, तेल गरम हो रहा है। तो तेल अच्छे से गरम हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया था। सरसों का तेल था तो अच्छे से गरम करना पड़ता। सरसों के तेल में ही सब्ज़ी बनाती हूँ, रिफाइंड वगैरह में नहीं बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे तेल वो जीरा डाल दिया था, जीरा अच्छे से चटक गया है। और उसके बाद मैंने इसमें अदरक, लहसुन और प्याज वगैरह का जो पेस्ट बना के रखा था ये डाल दिया है। तो प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद इसमें टमाटर डालूँगी। तो पहले डाल देती हूँ हींग। तो हींग ना, राजमा बाटी होता है तो थोड़ा हींग डाल दो ना तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे और बच्चों की फरमाइश थी, रात को ही बच्चे बोल रहे थे मैं कि छोले भिगाऊँ, तो कह रही नहीं राजमा भिगाना, राजमा चावल बनाना। में चलो ठीक है। तो प्याज वगैरह यहाँ फ्राई हो गए और उसके बाद मैंने टमाटर जो पीस के रखा था वो डाल दिया है। और अभी इसी के साथ डाल देती हूँ मसाले वगैरह। तो नमक डाल दिया है और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब कुछ डाल के। और ये नॉर्मल मसालों से ही बनाती हूँ। वैसे तो राजमा मसाला, सब्जी मसाला, बहुत सारे मसाले आते हैं, पर ऐसा मैंने कुछ भी इसमें नहीं डाला है। सिंपल तरीके से, सिंपल मसालों से जो रसोई में होते हैं, हर सब्जी में पड़ते हैं, बस उसी से ही बनाती हूँ। और थोड़ी सी ना कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, तो इससे कलर थोड़ा। तो मसाले के साथ ना राजमा और जो आलू था इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं पानी डाल के छोड़ दूँगी। पानी वही वाला डालूँगी जो राजमा उबाले थे, अच्छे से धुल के उबालती हूँ तो वही पानी मैं यूज़ कर लेती हूँ इसमें। तो इस छोले वगैरह जब भी बनाती हूँ, छोले राजमा जो भी, तो मैं वही वाला पानी यूज़ कर लेती हूँ। तो नमक वगैरह उसमें डाल रखा है, तो इस तरह से। तो बस इन राजमा वगैरह अच्छे से फ्राई हो गए तो ये पानी डाल दिया और थोड़ा डाल दिया था, पक के ना थोड़ा अच्छे से पक जाएंगे। और वैसे तो उबले हुए हैं, कोई टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। तो थोड़ा सा पानी और डाल के इनको ढक के छोड़ दिए थे और बाकी काम तो ख़त्म हो गया था। चावल वगैरह भी निकाल के रख दिए थे और राजमा बन जाएंगे तो धनिया डाल दूँगी। तो राजमा ढक के रख दिए हैं, मतलब पक रहे हैं अभी। तो तब तक धनिया ले लिया था मैंने फ्रिज से और इसको धुल के काट लेती हूँ। बाकी काम तो मेरे ख़त्म हो गए हैं, बस सब्ज़ी पक रही है। सब्ज़ी पक जाएगी उसके बाद तब तक हो जाएगा बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम। तो बच्चों को लेके आऊँगी। चावल वगैरह तो मैं बाद में बनाऊँगी आके, कि नहीं तो ठंडे हो जाएंगे ना, इस वजह से थोड़ी देर से बना लो। और चावल बनने में तो टाइम लगता ही नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो तभी बना लूँगी आके। सब्ज़ी तो बाद में गर्म भी कर सकती हूँ। चावल आके ही बनाऊँगी और धुल के भी नहीं रखूँगी। कुछ लोग ना भिगा के बनाते हैं चावल, मैं भिगा के नहीं बनाती हूँ। मुझे फिर उन चावलों में ना टेस्ट नहीं लगता। एक दो बार भिगा के भी बनाए, मुझे नहीं अच्छे लगते। तो इस वजह से मैं बाद में तुरंत धुलती हूँ और ऐसे ही रख देती हूँ। तो बस ये देखिए इधर सब्ज़ी भी बन चुकी है। इसमें हरा धनिया डाल दिया है और कढ़ाई को ढक के साइड में रख दूँगी। बस थोड़ी देर और पका दिए थे उसके बाद। और ये चावल रख दिए हैं मैंने निकाल के, और बच्चों को लेके आऊँगी तभी तुरंत धुल के रख दूँगी। वैसे तो टाइम है, मैं बना के भी रख सकती हूँ, पर नहीं बनाए क्योंकि ठंडे हो जाते हैं ना, इस वजह से। तो बच्चों को लेके आऊँगी तभी रख दूँगी। बच्चे यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करेंगे, उतनी देर में बन जाएंगे। चावल बनने में तो टाइम लगता ही नहीं है, सब्ज़ी बन चुकी है। तो चलिए
ये ले चाबी निकाल। आ गई। आ भी गई। कितने लकी चार्म ले चाबी निकाली नहीं, लाइट आ रही। शूज निकालो ना साइड में। क्या हो गया? घर में लाइट है। अभी अभी आई है ना। लाइट गई हुई थी ना जब नीचे थे। हम ऊपर आते ही दरवाजा खोला, खच्चर लाइट आई। शूज निकालो, सॉक्स निकालो। हैप्पी बर्थडे टू यू। मस्त मजा आ गया। आना मजा आया। मैं भव्या मान्या सब नहीं मानी दीक्षा क्यों खींच रही है? अब छोड़ दिया, रात कर रही है, वो देखते नहीं हो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। अब तो दुश्मन है मेरी। रात को देखती नहीं हो क्या कर रही क्या नहीं कर रही। यूनिफॉर्म निकाल के रखो साइड में, बाथरूम में डाल देना, धुल लूंगी अभी थोड़ी देर। बाथरूम में डाल देना, धुल लूंगी। मुंह तोड़ दूंगी तेरा अभी मैं, बदतमीज। ये देखो तो आ गई हूँ बच्चों को लेके और चावल बनने रखने हैं। बहुत शोर हो रहा है। यूनिफॉर्म निकालो फटाफट। लंच बॉक्स वगैरह भी लेके आना इधर। तो चावलों को अच्छे से 4-5 बार धुल लिया, साफ पानी डाल के भी धुल लिया था और उसके बाद इसमें पानी डाला और गैस ऑन करके इसमें घी डाल दूंगी थोड़ा सा। कि घी डाल दो ना तो एकदम चावल खिले खिले से बनते हैं। तो बस थोड़ा सा देसी घी डाल के और कुकर बंद कर दूंगी, फटाफट से 1 सीटी लग जाएगी। 1 सीटी में ही बन जाते हैं चावल। तो अभी आ रही हूँ मैं, अभी रुक जाओ। तो चावल बनने के लिए रख दिए थे, उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर। जब तक चावल पकेंगे तो थोड़ी देर बैठ लेती हूँ कि आते आते ना इतनी थकान हो जाती है। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी और इन दोनों की ना शैतानियाँ चल रही थी, तो इस वजह से और मैं यहाँ पे बैठ गई थी। नहीं तो ये लड़ती रहेंगी, यूनिफॉर्म चेंज तो बड़ी मुश्किल से करती हैं। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी तो दोनों शांत हो गई थी। नहीं तो इनकी नोक झोंक ऐसे ही चलती रहती है और नोक झोंक में ही खूब ज़्यादा लड़ाई हो जाती है दोनों की, इसलिए इन दोनों को शांत करना पड़ता है। तो अभी दोनों हाथ मुँह धुल रहे थे और इधर जो भी मेरा काम था चावल बनने रखने का, तो चावल बनने के लिए रख दिए। अभी चावल बन जाएंगे, उसके बाद बच्चों को खाना दे दूंगी और फिर मैं भी खा लूँगी। तो ये देखिए चावल बन चुके हैं और ये देखिए अभी दिखाती हूँ, एकदम खिले खिले चावल बने हुए हैं। तो इस तरह से पहले से धुल के नहीं रखती हूँ मैं, तभी धुल के तुरंत बना लेती हूँ। तो इस तरह से चावल, ये देखिए एक एक चावल अलग अलग रहता है, ऐसे चावल बनाती हूँ। तो ये देखिए अभी राजमा और चावल दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए, उसके बाद मैं अपने लिए भी ले लूँगी। तो कुछ लोग ना जीरा डाल के तड़का लगा के बनाते चावल, मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता, तो मैं सिंपल चावल ही बनाती हूँ। तो ये देखिए बच्चों को दे दिया है खाना। ये टीवी चला के बैठ गई मैं, चलो थोड़ी देर, कल संडे है तो इस चक्कर में चलो देख लो, कोई बात नहीं। तो इधर ये देख रही थी, उधर वो देखो उधर बैठी हुई हैं, तो वो वहाँ पे खाना खा रही हैं अपने टेबल पे, कुर्सी पे बैठ के।
तो खाना वगैरह खो के फुर्सत हो गई थी। उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धुल के आ गई थी। मैं बाहर में जो कपड़े सूखे हैं उनको उठा के तय लगा के रख देती हूँ, नहीं तो फिर ठंडे ठंडे हो जाएंगे ना। और धूप तो निकल ही नहीं रही है, मतलब हल्की फुल्की सी आती है चली जाती है, इस तरह से हो रहा है। आज भी ऐसे ही हो रहा है मौसम। दूसरे संडे को ही मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो शनिवार का है ये। तो अभी कपड़े जो सूख गए थे उठा के रख दिए, और अभी बच्चों की जो यूनिफॉर्म थी वो बाथरूम में डाल दी है। तो ये देखिए कैसा हो रहा है मौसम। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हो रही है संडे की सुबह, और ये देखिए पता चल जाता है ना संडे की सुबह हो रही है। अभी तक सो रही हैं, तो सुबह की पूजा पाठ भी हो चुकी है। अभी पूजा भी कर लिया। दीक्षा वे पानी गर्म हो गया, उठ जाओ जल्दी। ऐसे आज़ादी में रहती हैं ये सुबह सुबह। दीक्षा उठो ना, उठ जा। मम्मा 1 हफ्ता में नहीं सोई ना, आज पानी गर्म हो गया है, नहा लो फिर खूब दिन में सो जाना, ठीक है? अभी फिर रात को नींद नहीं आएगी। अभी उठ जाओ चलो। मैं तो नहा ली, घर की साफ सफाई भी हो गई, तो जब भी हो गई, तो फिर उठ जाओ चलो, फिर नाश्ता बना जल्दी। सौम्या भी उठ गई है, जल्दी उठ जाओ। तुम पापा बेटी बिस्तर पे हो अभी, ये इधर लेटी हैं, वो अंदर लेटे हैं। तो दीक्षा उठी थी तब तक इनको मैंने नहला दिया था कि बाल धुलाने होते हैं ना संडे को ही धुलाती हूँ, कि अभी सर्दी हो रही है ना, तो इस वजह से संडे को ही बाल धुला देती हूँ। बाकी दिन तो नहीं धुलाती हूँ। गर्मियों में 2 बार 3 बार धुला देती हूँ सर, पर सर्दियों में 1 ही बार धुलाती हूँ। संडे को ही धुलाती हूँ, हफ्ते में मतलब 1 बार। तो ये देखिए अभी हल्की फुल्की सी धूप थी, मैं कि चलो यहाँ पे खड़ी हो जाओ, और उसके बाद बालों में ना तौलिया लपेट दूँगी, तो पानी अच्छे से निचुड़ जाएगा, उसके बाद हटा दूँगी। तो अभी बालों की केयर ये कर नहीं पाती, तो मुझे ही धुलने पड़ते हैं, धुला देती हूँ दोनों के ही। तो इस तरह बच्चे हैं, शैम्पू लगाते हैं फिर पानी डाल के ऐसे ही धुल देते हैं, तो अच्छे से साफ़ नहीं होता, इसलिए मैं खुद ही धुला देती हूँ सर। और इसको तो नहला भी देती हूँ। दीक्षा अपने आप से नहा लेती हैं। तो बस यहाँ पे तौलिया लपेट दी है बालों में, उसके बाद इनको यहीं पे थोड़ी देर धूप में खड़ा कर दूँगी, और मैं बनाऊँगी नाश्ता वगैरह। और तो नाश्ता वगैरह हो चुका था। उसके बाद ये देखिए बैठ गई हैं अपने काम करने में। और दीक्षा पापा ने मटर, जब तक मैं अपने कपड़े वगैरह धुल रही थी तब तक उन्होंने छील दी थी, थोड़ी सी बची थी, कह रहे अब मैं नहीं छील रहा। मैं ठीक है, मैं छील लूँगी जो भी है। तो मटर छील के रख दो ना, तो तभी कभी भी कुछ भी बना सकते हो। छिली हुई रखी रहती है, तो इस वजह से ले ली थी 1-1.5 किलो मटर। मैं चलो छील के दाने निकाल के रख दूँगी, तो कभी भी कुछ भी बना लूँगी। तो इस तरह से रहता है पूरा दिन, कि संडे हो चाहे कोई और भी दिन, फुर्सत तो नहीं मिलती है बिल्कुल भी। तो लगे रहो, काम नहीं ख़त्म होते हैं। तो आधी मटर तो आधे से ज़्यादा उन्होंने छील दी थी, कुछ बची थी जो मैंने छील ली। ये देखिए जितनी मटर उससे ज़्यादा छील के इनको भर के रख दूँगी साइड में। तो छील ली है मटर, और बाकी कूड़ा वगैरह भर के रख देती हूँ, कि जो भी सब्ज़ी हरी होती है ना साफ़ करके रख दो ना, तो कभी भी फिर बन जाती है। और ये तो मटर है, बथुआ वगैरह भी होता है, तो साफ़ करके। हो रहा है दोपहर का टाइम, तो 2:21 हो रहे हैं, और काम मेरा अभी ख़त्म हो गया। खाना भी बना के रख लिया है, पर दीक्षा पापा छत पे गए हैं तो धूप सेंकने के लिए, पर धूप आ नहीं रही है आज, हल्की फुल्की से, मतलब कल से ही बादल छा रहे हैं, कभी धूप कभी छाँव ऐसे हो रही है। तो चलिए, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा था, और बच्चे अपना काम कर रहे थे, और सौम्या का काम ख़त्म हो गया तो वो टीवी चला के बैठ गई हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।